विमेंस डे। ये एक ऐसा दिन है जब हम दुनिया भर में महिलाओं के योगदानों, सफलताओं और आत्मबल का जश्न मनाते हैं। आज की ये बातचीत इंक्लूसिविटी के विषय के इर्द गिर्द घूमती है और एक ऐसे संवाद को बढ़ावा देती है जो जेंडर स्टीरियोटाइप से परे है और ब्यूटी इंडस्ट्री और कम्युनिटी में विमेन और फेमिनिनिटी को बढ़ावा देती है। आज हम बात करने वाले हैं मिस लीना खांडेकर जी से, जो लीज ब्यूटी सेंटर एंड स्पा की फाउंडर हैं और तो और लीज इंस्टीट्यूट भी साथ में चलाती हैं। उनका 20 प्लस साल का एक्सपीरियंस है ब्यूटी इंडस्ट्री में और तो और उनके खुद के सप्लीमेंट्स भी हैं। वो ना सिर्फ ब्यूटी के थ्रू एम्पावरमेंट की तरफ काम करती हैं बट और जेंडर्स को भी एम्पावरमेंट देती हैं थ्रू ब्यूटी इंडस्ट्री। तो चलिए बात करते हैं हम लीना खांडेकर जी से और जानते हैं कि विमेंस डे, विमेन और इंक्लूसिविटी, इस सब में उनका क्या ख्याल है। लीना जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, नवभारत से बात करने के लिए। Thank you so much, Navbharat, for taking this interview, and it's a great pleasure. मैंने सुना कि आप पहले फ्लाइट अटेंडेंट बन रही थी, बन चुकी थी, उसके बाद फिर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में कैसे घुसी एंड अपने खुद का ये एंटरप्रेन्योरियल एरिया में कैसे घुसी आप? Okay, first of all, मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे ब्यूटी फील्ड में आना है, आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। तो धीरे धीरे जब भी मैं सीख रही थी थोड़ी बहुत चीजें, छुट्टियों में काम करती थी, सीखती थी, तो बाटर सिस्टम जैसे काम करती थी, तो मैं सीखती थी और ओनर जो थे वो पेमेंट नहीं करते थे, मतलब बिकॉज आई वाज जस्ट इन 8th स्टैंडर्ड। छोटी छोटी चीजें, थ्रेडिंग, मेहंदी निकालना, ये वो। तो धीरे धीरे करते करते व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, I got an opportunity to do a air hostess course. तो एयर होस्टेस कोर्स करते समय मुझे थोड़ा सा वो फैसिनेशन लगा, या फिर ऐसे लगा कि मुझे बहुत घूमने मिलेगा, बिकॉज घूमना, यू नो, वर्ल्ड टूर या अलग अलग सिटी देखना, शहरें देखना, ये मेरा एक पैशन है, एक हॉबी है। तो मुझे लगा वो भी हो जाएगा उसके साथ। देन आई गॉट सिलेक्टेड बाय 2 एयरलाइंस and I was in 12th standard, so my mom said, no, first you have to complete your graduation. Right. So of course, I was doing my commerce that time. तो BCom मैंने complete किया। BCom complete करते करते मेरे फादर को, जब भी मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, दुबई में जॉब मिला था। सो वेकेशन में हम लोग वहां पे जाते थे सब, मतलब मेरे सिस्टर भाई हम लोग जाते थे छुट्टियों में। एंड यू नो, गल्फ, तो एक पूरा मेकअप का एक क्रेज है वहां पे। अभी बाकी कंट्रीज में, या फिर मैं इंडिया की बात करूंगी तो पिछले 8-10 सालों में यहाँ पे काफी बड़ा है, लेकिन वहां पे वो टाइम पे भी बहुत ज्यादा क्रेज था। तो वो क्रेज मैंने देखा और मुझे वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड लगा, मेरा वो पैशन था पहले से, तो मैं वो सीखना चाह रही थी। तो जब भी मैं छुट्टियों में जाती थी, वहां पे भी मैंने बार्टर पे काम किया। तो मैं जिस सैलून में जाती थी, घर के बहुत नजदीक था, एंड दैट lady was so nice. She was ready to teach me, and she said, I will not pay you salary, but मेरी मेहंदी बहुत अच्छी थी, तभी मैं ब्राइडल मेहंदी निकालती थी, छोटे छोटे कोर्स करने के साथ साथ वो सीखा था। तो मेरी मेहंदी अच्छी थी, तो she used to pay me for the मेहंदी whatever I used to put for the ladies, but बाकी जो सैलून के लिए जो मैं काम कर रही थी, उसका वो पेमेंट नहीं करती थी, but she used to teach me. तो वो धीरे धीरे मेरा सब पेनिट्रेट हो गया, और जैसे जैसे मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने बाकी सारे कोर्सेज किए, और इस तरीके से मैं इस फील्ड में आई हूँ। और बिकॉज सिंस द बिगिनिंग, यू कैन से फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, it was a hardcore passion for me, and I wanted to do that. That's great. इसके अलावा एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर, आपने अपना खुद का बिजनेस खड़ा करा है, तो कई चैलेंजेस भी आए होंगे। उसके अलावा आपने उनको ओवरकम कैसे करा? बिकॉज ब्यूटी इंडस्ट्री इन इट्स ओन बहुत सैचुरेटेड है। अच्छी, बिल्कुल। तो आपने जो इसको खड़ा करने में, बिजनेस को खड़ा करने में, आपको खुद का प्रोटीन सप्लीमेंट्स निकालने में, इन सब में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, वो क्या थे? सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक हल्का सा डिस्क्रिप्टिव बताना चाहूंगी कि मैंने जब ये शुरुआत की, तो इट वाज समथिंग समवेयर अराउंड 1996, जब भी जॉब भी कर रही थी और सब।
फिर धीरे धीरे 1998 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मैंने वापस अच्छे से जॉब किया है इसी फील्ड में। राइट। और मैंने तभी बिजनेस कैसे करते हैं ये पता नहीं था, बिकॉज मेरे फैमिली में पूरा जॉब ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर है। तो जी। बिजनेस कैसे करते हैं ये पता नहीं था, इसीलिए मैंने काउंसलर का जॉब किया है, मैंने रिसेप्शन पे काम किया है, मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब किया है। तो इस तरीके से जॉब करते करते 2002 में हमने लीज ब्यूटी सेंटर एंड स्पा ये एस्टैब्लिश किया एक छोटे आउट हाउस में, रेंटल आउट हाउस में। फिर 2006 में हम लोग शिफ्ट हुए जहाँ पे हम बैठे अभी करवे रोड पे, जी। और वहां पे हमने ब्यूटी सेंटर चालू किया। और तभी मुझे इंस्टीट्यूट भी हमें चालू करना चाहिए ये थोड़ा सा सूझा था, क्योंकि एक स्टूडेंट थी जो हमसे सीखना चाह रही थी, मुझसे सीखना चाह रही थी, और मैं उसको मना कर रही थी बिकॉज मुझे सलोन में काम कैसे करते हैं, क्लाइंट किस तरीके से किया जाता है, ये सारा नॉलेज था, लेकिन टीचिंग का नॉलेज नहीं था। बट माय साइंटिफिक स्टडी वाज क्वाइट गुड। तो मैं डेफिनेटली मैंने उसको बोला कि आप आ जाइएगा, आप पहले सीखो, मुझे अभी फीस वगैरह मत दो, बिकॉज दैट टाइम इवन आई वाज नॉट नोइंग कि फीस कितना चार्ज करते हैं। जी। तो वो जब भी हमने किया तो लीज इंटरनेशनल ब्यूटी एंड स्पा इंस्टीट्यूट हमने 2006 में चालू किया। एंड आफ्टर दैट इन कोविड टाइम 2020 में हमने लियाज न्यूट्रो कॉस्मेटिक्स से हमारा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जी। सो दिस इज व्हाट द जर्नी इज। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट द चैलेंजेस। राइट। तो सबसे बड़ा चैलेंज था, जैसे मैंने कहा, बिजनेस रन कैसे करते हैं ये पता नहीं था। तो जब भी मैंने 2002 में चालू किया, फर्स्ट चैलेंज वाज हाउ टू हायर अ स्टाफ, राइट। हाउ टू रिटेन देम। तो क्योंकि लोग आते थे, सीखते थे, चले जाते थे। ये पूरा ऐसे 1 साल गया, 1.5 साल गया, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता था मुझे, क्योंकि अचानक एक दिन ब्यूटिशियन बोलती थी कि आज मैं नहीं आ रही हूँ, या आज मैंने काम छोड़ दिया, मुझे करना ही नहीं है। तो वो चैलेंज हमने धीरे धीरे ओवरकम किया विथ हैविंग सम प्रिंसिपल्स, सम रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना के वो ओवरकम किया। सेकेंड चैलेंज था कि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगी थी इस फील्ड में। तो जब भी शुरुआत होती है, किसी के पास ऐसे बहुत सारे फंड्स नहीं होते कि वो एडवर्टाइजमेंट में डाले। और मुझे तो ये भी पता नहीं था कि ब्रांडिंग कैसे किया जाता है, या ब्रांडिंग क्या होता है ये भी नहीं पता था। व्हाट आई हैव लर्न दैट टाइम आई लर्नड वाज कि ट्रीटमेंट को अच्छी तरीके से कैसे डिलीवर करना है, रिजल्ट कैसे देना है। दैट वाज माय स्ट्रेंथ। अभी वीकनेस की बात करूंगी तो वीकनेस तो ये था कि पता ही नहीं है ब्रांडिंग कैसे करना है, मार्केटिंग क्या होता है, ये सब पता नहीं था। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा काम किया, फिर मैंने लिफलेट छपवाए। लिफलेट पे क्या लिखते हैं ये भी स्ट्रैटेजिकली पता नहीं था। बाकी सारे लोगों के लिफलेट्स देखती थी, लेकिन पता नहीं था कि खुद के लिफलेट पे मैं क्या डालूं। एड्रेस डालना है, नंबर डालना है, और कौन सी सर्विस देनी है, ऑफर करनी है, वो डालना है। फिर तभी मैंने खुद घर जा जाके लोगों को लिफलेट दिए, जो भी मैंने छपवाए थे। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ सर्विसेज को देख के लोग आने लगे, और फिर एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, ये सब कैसे होता है, ये चैलेंज भी ओवरकम किया। एंड दैट वाज माय, आई थिंक दिस टू वाज माय मेजर चैलेंजेस। और मैं बहुत ही श्योरिटी के साथ आपको कह सकती हूँ, 2007 के बाद मैंने ये चैलेंजेस को कभी भी फेस नहीं किया है, टच वुड, आज तक। That's so nice. इसके अलावा, क्योंकि वुमेन ओन बिजनेस है, तो आप अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन एम्पावरमेंट और बी इट इंक्लूसिविटी, लोगों को कैसे एम्पावर करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को या फिर आपका जो ट्रेनिंग स्टाफ है उनको कैसे एम्पावर करते हैं? बेसिकली गुड यू मेंशन्ड अबाउट एम्पावरमेंट। तो जब भी हम लोग वुमेन्स डे के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं सबको पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूँगी। और एम्पावरमेंट की बात आती है तो सबसे पहले एक पर्सनल अप्रोच, पर्सनल ग्रूमिंग, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, बात करने का ढंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। उसी के साथ साथ हम लोग जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरीके से सब्जेक्ट को कम्युनिकेट किया जाए। तो अगर मैं मेरे स्टाफ से शुरुआत करूंगी, तो सबसे पहले बड़ी चीज होती है कि स्टाफ आने के बाद उनको खुद को कैसे डेली अप टू डेट रखना है। दैट इज अ पर्सनल ग्रूमिंग, क्योंकि इट सेल्फ गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस।
सेकेंडली इस क्लाइंट को जब भी सर्विसेज देते हैं तभी कैसे देनी है, ये पूरा ट्रेनिंग उनको दिया जाता है, एनी न्यू स्टाफ हुएवर वी आर हायरिंग। और उसके बाद जब भी स्टाफ डिलीवरेबल्स मतलब जो भी डिलीवरी देता है या सर्विसेज ऑफर करता है, अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो वो भी उनकी डेफिनेटली करेक्ट की जाती है। जी सेकेंडली इनकी एम्पावरमेंट के लिए इनको एक बूस्टिंग की जरूरत होती है, इनको Right. एक एनकरेजमेंट की जरूरत होती है। तो जो भी काम किया है उसको अप्रिशिएट करना, छोटी सी गलती हुई है तो उसको तुरंत ना बोलना, मतलब उसको तुरंत मेजरली उसके ऊपर फोकस ना करते हुए जो अच्छा किया है उसके ऊपर फोकस करना, अच्छे से उनको एजुकेशन देना, जो भी चीजें नहीं आती है बट जो लेटेस्ट चीजें हैं, सो वी आर डूइंग दैट, वी आर ट्राइंग टू डू दैट फॉर आवर स्टाफ। जो भी क्लाइंट डीलिंग होता है उसके उसमें भी वी जस्ट डोंट डिस्टर्ब देम, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल फिर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। वॉट एवर दे हैव ट्रेंड फॉर, दे कैन ऑलवेज डिलीवर दोज थिंग्स और गिव दैट सर्विस टू द क्लाइंट अप्रोप्रिएटली। तो ये एक चीज है। एंड एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगी कि हम लोग जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, कोर्सेज में जो स्टूडेंट्स हमारे होते हैं या जो भी यहाँ पे सीखने के लिए लोग आते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने एक अलग सा स्ट्रक्चर बना के रखा है। जैसे ही सिर्फ ब्यूटी सर्विसेज कैसे देते हैं वो तो सिखाते ही है, उसके साथ साथ प्रोफेशनल एथिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये भी चीजें सिखाते हैं। फिर कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, एटीट्यूड, तो राइट एटीट्यूड, आई मीन टू से पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली वो एम्पावरमेंट हो जाती है। वी डू लॉट मेनी शोज, फैशन शोज होते हैं अलग अलग जगह पे इन इंडिया, अब्रॉड, ये पूना सिटी में, पूना के बाहर भी सेलिब्रिटीज के साथ होते हैं, छोटे बच्चों के साथ होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज के लोगों के साथ होते हैं। तो सब जगह पे इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। तो they definitely get direct communication with the people, they get that exposure, they get that experience. I think that's बन जाते हैं। खुद के कॉन्टैक्ट्स भी बन जाता है, नेटवर्किंग हो जाता है। फैशन शो है तो उनको वो भी एक एक्सपीरियंस आ जाता है, बैक स्टेज काम कैसे होता है, ऑन स्टेज काम कैसे होता है। हमारे खुद के सेमिनार्स हम अरेंज करते हैं जहाँ पे 250-300 लोग आते हैं। तो राइट फ्रॉम सेलिंग अ टिकट or maybe taking registrations, backstage handling, on stage handling, guest handling, ये सब चीजें अपने आप आ जाती है। That's wonderful. इसके अलावा मैंने एक और चीज सुनी है कि आपने ट्रांसजेंडर्स, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको भी ब्यूटी के थ्रू, ब्यूटी कम्युनिटी में इंक्लूड करने की कोशिश करी है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकती हैं क्या? जी, बेसिकली 2022 में हमने 20 साल हमारे इंस्टीट्यूट को और हमारे सलोन को कंप्लीट किए। जी तो तभी वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल टीच 100 कैंडिडेट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो कैंडिडेट्स थे, फिर हमने उनको फिल्टर किया अकॉर्डिंग टू देयर बैंक स्टेटमेंट्स एंड ऑल, एंड उसमें हमने ये भी फिल्टर किया कि इनकी चाह क्या है, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू बिकम। ब्यूटी फील्ड में आना है लेकिन फीस अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो कैन वी गिव देम अ कोर्स। तो हमने बेसिक टू एडवांस के कोर्सेस उनको फ्री दिए हैं। तो ये ऐसे 100 कैंडिडेट्स को हमने ट्रेन किया। आई कैन प्राउडली से दैट आउट ऑफ दैट एटलीस्ट 60 to 65 candidates already are working, either they are doing freelancing or they are doing job or they are assisting somebody, and उसी में हमने ये ट्रांसजेंडर्स को भी सिखाया है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जहां तक मैंने देखा है, आई थिंक इट्स बीन 4 years नाउ, आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद देम एंड टीचिंग देम, मी एंड माय स्टाफ टीम। तो हमने ये देखा है कि दे रियली हैव अ वेरी गुड स्किल्स, दे रियली हैव अ वेरी गुड, बोलते हैं ना कि इच्छा होती है, तो वो इच्छा चाह है उनके पास, बस उनको एक डायरेक्शन की जरूरत है। दे समटाइम्स ऑल्सो गेट स्केर्ड कि क्या मुझे ये वाले कम्युनिटी में, नॉर्मल लोगों के कम्युनिटी में क्या मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे या मुझे काम करने मिलेगा। वहां पे उनको संकोच होता था शुरुआत में क्लास में बैठने के लिए, बिकॉज हम लोगों ने ऐसे कभी नहीं किया कि इनकी सेपरेट बैच, इनकी सेपरेट बैच। वी ऑलवेज हैड अ मिक्स बैच, जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स होते थे उन्हीं के साथ बिठाते थे। कुछ बैचेस थी जहाँ पे हमने सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को ही एक बैच में डाला था, बट जैसे जैसे हमने धीरे धीरे बैच को मर्ज करना शुरू कर दिया तो शुरुआत में उनको एक संकोच जैसे फीलिंग आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे सारे लोगों ने एक दूसरे को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, आई थिंक दैट वाज अ वेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट इवन फॉर देम एंड फॉर अस, राइट।
एंड एज आई सेड दे रियली हैव अ वेरी गुड कैलिबर। जब भी उनको सिखाया गया और जब भी उन्होंने वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, द वर्क वाज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। स्पेशली मेकअप की बात करूंगी मैं, तो आई थिंक उनके हाथ में भी एक कला है, बस जरूर। उनको एक डायरेक्शन की जरूरत थी, जो हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है उनको एक डायरेक्शन देने की। yes. इसके अलावा आजकल बहुत सारे ब्यूटी ट्रेंड्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर। नए ट्रेंड्स की बात करें तो क्लीन गर्ल एस्थेटिक, उसके अलावा चेरी कोला मेकअप, अभी तो नया आया है मॉब वाइफ मेकअप। आपका सबसे फेवरेट मेकअप कौन सा है? मेरा फेवरेट नो मेकअप कॉन्सेप्ट है, जो Okay. भी एक ट्रेंड है, जैसे क्लीन मैं गर्ल एस्थेटिक। यस Yes. एब्सोल्युटली, मतलब मेकअप करो बट वो ना दिखे। सो सिंस द बिगिनिंग आई थिंक ये ऐसे नहीं है कि अभी ट्रेंड आया इसलिए वो मेरा पसंदीदा है, Yeah. बट सिंस द बिगिनिंग। एंड अगर मैं ब्राइड्स की बात करने जाऊँ तो जो भी हम ब्राइड्स करते हैं आजकल, पिछले 2 साल से मैं कहना चाहूंगी, तब से यही रिक्वायरमेंट रही है लोगों की। नो मेकअप नो मेकअप लुक। एंड चेरी कोला की बात करूंगी तो ऑफ कोर्स यंगस्टर्स, अभी जैसे रिसेंटली वैलेंटाइन डे हुआ है, रोज डे हुआ है, या फिर कोई भी डेज आ रहे हैं, या फिर कोई भी फंक्शन, क्रिसमस पार्टी हुई थी, तो जो भी यंगस्टर्स को हमने मेकअप किया है, दे वांटेड टू हैव अ चेरी कोला मेकअप। Right. So the concept is really beautiful. The name is so beautiful and trendy. I think I love doing that. That's great. आपने 2002 में ये पूरा आपका लीज ब्यूटी सेंटर पूरा स्टार्ट करा, लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे भी देखा आपके डब्बे रखे हुए हैं लियाज न्यूट्रो कॉस्मेटिक्स के। ये आपने कब स्टार्ट करा? क्योंकि इस पे लिखा हुआ भी है कि इट्स फॉर ग्लोइंग स्किन, रिवर्सिंग एजिंग एंड एवरीथिंग। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट कैसे आया और आपने कब स्टार्ट करा इसको? ओके, लियाज न्यूट्रो कॉस्मेटिक्स ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट है, इट्स नॉट अ प्रोटीन। सो बेसिकली लियाज ये शुरू करने के पीछे थोड़ा सा रीजन है, बिकॉज आई एम इनटू ब्यूटी फील्ड सिंस सो मेनी इयर्स। हमने ये सोचा था कि पिगमेंटेशन होता है लोगों को, अंडर आई सर्कल प्रॉब्लम है, हेयर फॉल प्रॉब्लम, डैंड्रफ प्रॉब्लम, काफी सारे जूरिया जल्दी आना, जैसे आजकल काफी लोगों को रिंकल्स बहुत जल्दी आने लगे हैं, ग्रेइंग जल्दी होने लगा है। तो क्या किया जा सकता है कि सिर्फ 1 महीने में एक बार एक फेशियल किया, एक हेयर लॉस ट्रीटमेंट किया, एक हेयर स्पा किया तो क्या रिजल्ट आएगा? और बाद में होम केयर जो दी जाती है, जैसे हेयर स्पा करने के बाद हम जनरली बोलते हैं लोगों को कि वो रिजल्ट मेंटेन करने के लिए आप XYZ शैम्पू, कंडीशनर, सीरम यूज करो। लेकिन काफी बार क्लाइंट को ड्यू टू देयर हेक्टिक लाइफस्टाइल या ड्यू टू सम अदर रीजन दे आर अनएबल टू यूज दैट। और अगर हम लोग खाने की बात करेंगे तो including both of us, many of us I would say, जो वर्किंग है एटलीस्ट, या हाउसवाइफ्स भी है, ड्यू टू देयर अगेन हेक्टिक लाइफस्टाइल या हार्मोनल चेंजेस, हम लोग प्रॉपर खाना भी ठीक से नहीं खाते हैं, तो वाइटामिन्स की कमी हो जाती है, मिनरल्स कम हो जाते हैं। तो उनको डिपॉजिट कैसे किया जाए, या वो जो कमी है वो कैसे बनाई जाए, या वो कैसे हम लोग ओवरकम करें, और जिसकी वजह से भी हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स को थोड़ा बहुत हल मिल सकता है, थोड़ा बहुत सोल्यूशन मिल सकता है। So one of our friend who is already into this Nutra Cosmetics, we both have discussed and we have decided, like, you know, we will launch this product and definitely we will sell this to our customers, ताकि जो लोग फेशियल कर रहे हैं, अगर एंटी पिगमेंटेशन फेशियल है, तो इसमें एक प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं वो डर्मी रेडियंस करके मैं उनको वो दे दूं। ये सैशे फॉर्म में आता है, 30 सैशे एक बॉक्स में होते हैं। सो डेली 1 सैशे, हाफ कप पानी या एक हाफ ग्लास पानी में लेके आपको डेली 1 सैशे डाल के वो लेना है। इट बिकम्स लाइक अ जूस। तो आप दिन में कभी भी ये ले सकते हो, एंड ग्रेजुअली वी रियली हैव सीन अ वेरी गुड रिजल्ट्स। फिर हमने स्किन स्पेशलिस्ट को ये दिया है, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिया है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिया है, बिकॉज इसमें एक प्रोडक्ट है जीमाइन सी प्लस, जिसमें विटामिन सी भी है, गोल्डमाइन सीपी प्लस, उसमें करक्यूमिन है। तो जैसे ऑर्थोपेडिक को देने के बाद अगर कोई सर्जरी होती है या फिर डेंटल सर्जरी भी होती है, तो ये प्रोडक्ट देने से उनके सेल रिजुविनेशन फैक्टर्स जो है वो जल्दी भर आते हैं। So that was the concept, and I can tell you that we are very happy with the results. Even clients are very happy with the results. That's great. इसके अलावा to come on a more serious topic,
इंक्लूसिविटी की अगर हम बात करें ब्यूटी कम्युनिटी में जो इतना सैचुरेटेड है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं बात करना चाहूंगी, हम बहुत जल्दी लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई भी अगर हमें कुछ डिफरेंट लगता है तो हम उसको थोड़ा साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। सेम हैपेंड विद अ किड कॉल्ड प्रांशु who committed suicide later. So how would you, if given a chance, try to include people, not just transgenders, but each and everyone who is interested or loves doing makeup, interested in beauty itself? Yes. उनको कैसे आप इंक्लूड करने की कोशिश करेंगी इन द डायलॉग? मैं यहाँ पे दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट 25 प्लस ईयर्स, मतलब 20 साल तो सैलून चालू करके हुए, बट आई एम इनटू द फील्ड पास्ट 25 ईयर्स प्लस। मैंने खुद काफी चैलेंजेस फेस किए हैं। लोगों को अगर किसी में स्पार्क दिखता है और लोगों को ऐसे लगता है कि ये लड़की आगे जाने वाली है, तो हेल्प करने के लिए कम लोग आते हैं, लेकिन बीच में मतलब रोड़ा बन के बहुत ज्यादा लोग आते हैं। तो यू नो, पीपल विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, पीपल विल प्ले समथिंग, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, if you have a right intention, if you have a confidence in yourself, if your knowledge is good, if you know what exactly you are doing, I think आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। रही बात इंक्लूसिविटी की, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको किसी में स्पार्क दिखता है, मैं अगर मेरे निश की बात करूं, मेरे फील्ड की बात करूं, तो अगर मुझे लगता है कि ही और शी कैन बी अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट, तो बीइंग इन दिस इंडस्ट्री पास्ट सो मेनी इयर्स, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको अच्छे से डायरेक्शन दूं, मैं उनको एक तरीका बताऊं किस तरीके से काम करना चाहिए। जो चैलेंजेस मैंने खुद फेस किए, उसी को मैंने खुद सॉल्व किया, हैंडल किया। अगर मुझे पता है वो कैसे सॉल्व करने हैं और मुझे दिख रहा है कि वही सेम चैलेंजेस से ये लोग गुजर रहे हैं, तो इट इज माय ड्यूटी टू गाइड देम। सो आई थिंक ये अगर हर कोई करने लग गया, तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री कहीं के कहीं पहुंच जाएगी। बिकॉज बहुत सारी आजकल ऑनलाइन या फिर मैं सोशल मीडिया की बात करूं, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू गो वायरल। तो आपकी जो सही चीजें हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो टाइम पहले लगता था, पहले कोई लोग अफोर्ड कर पाते थे, जैसे प्रिंट मीडिया हो या कोई और चीजें हो, टीवी पे मुझे न्यूज देनी है तो मुझे रुकना पड़ता था, बजट बनाना पड़ता था, फिर वी यूज्ड टू डू इट। नाउ इट्स ऑल जस्ट मोबाइल ऑन करो, इंस्टाग्राम पे लाइव करो, बस 10 लोगों को भेजो, अपने आप वायरल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू ग्रैब। और ये इंक्लूसिविटी, सामने वाले के अंदर आपको अगर लगता है कि कोई स्पार्क है, तो उनको प्रेरित करो, उनको एनकरेज करो, कॉन्फिडेंस लेवल उनका और ज्यादा बढ़ा दो। मेरे ख्याल से वो सिर्फ बच्चा या वो लड़की आगे नहीं जाएगी, तो मेरे ख्याल से इंडिया आगे जाएगा इन हर स्ट्रीम, नॉट ओनली इन ब्यूटी, मगर अगर हर स्किल में या हर काम में अगर हम ऐसे करेंगे, तो आई थिंक एवरीबडी विल ग्रो टुगेदर। एक से काम नहीं होता है, टीम से काम होता है। तो मेरे ख्याल से सब लोग अगर साथ में आके काम करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से बनेगा। ये आपकी लास्ट वाली जो लाइन थी कि इंडिया ग्रो होगा, दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल लाइन, आई मस्ट से। लास्ट में मैं आपसे बस पूछना चाहूंगी कि जो लोग ब्यूटी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, या फिर जस्ट मेकअप और ब्यूटी इसमें उनका इंटरेस्ट है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी रियली मैटर्स। मैंने जो देखा है, या मेरे साथ, या मेरे कोई कलीग्स जो मेरे साथ एक्सपीरियंस वाले, मेरे जैसे एक्सपीरियंस वाले हैं, वो जरूर ये कहेंगे कि आजकल बच्चों में थोड़ा पेशेंस कम दिखता है। तो वो पेशेंस अगर आप रखोगे, of course they have a caliber, they really have a bright thinking, broad thinking, and they know what to do. तो स्ट्रेटेजिकली अगर है, ये सब है आपके पास, तो थोड़ा पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अगर आप किसी के पास एज अ मेकअप आर्टिस्ट कोर्स सीखा है आपने, और किसी के पास एज अ मेकअप आर्टिस्ट जॉब कर रहे हो, एज एन एस्थेटिशियन जॉब कर रहे हो, तो वहां पे टिके रहो, गेन दैट एक्सपीरियंस, वो नॉलेज गेन करो। जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग लिटिल मोर सैलरी,
थोड़े से सैलरी के लिए जॉब शिफ्ट करना, या यहाँ पे अभी बस 6 महीने काम कर लिया, बस वही बोर हो गया, सेम सेम चीजें करते रहना, मुझे शिफ्ट करना है, ये सोच के शिफ्ट मत करो। वहीं पे कोशिश करो कि जो चीजें आप कर रहे हो उसी में क्या बदलाव ले आ सकते हो, या फिर उसी में और चीजें एडवांस क्या कर सकते हो। जी। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी, हम्म। having more confidence, and definitely getting new ideas, राइट। डेली न्यू आइडियाज, आजकल वो बहुत ज्यादा जरूरत है सबको। जी। तो वो सब इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अपना स्टडी बहुत स्ट्रांग रखो। आपका जो भी सब्जेक्ट है, ब्यूटी हो, हेयर हो, मेकअप हो, स्पा ट्रीटमेंट्स हो, तो अगर ब्यूटी की बात करूंगी तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ काम करो। जी। मेकअप की बात करूंगी तो पूरा टेक्निकल नॉलेज, कलर व्हील के साथ काम करो। यस। तो आई थिंक ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच लीना जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। यस। थैंक यू वेरी मच। हम लीना जी से बात कर रहे थे जिन्होंने हमें बताया ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में, उनकी खुद की जर्नी के बारे में और इंक्लूसिविटी एंड एम्पावरमेंट के बारे में। हैप्पी वुमेन्स डे।